क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जिस सीरीज में हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ। चीजें समझ में आएंगी जो भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूँ ताकि चौपट से चौपट बच्चों को समझ में आ जाए, या फिर जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे क्लास 8 9 10 से ही, उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ना तो क्लास पे फोकस करना है और ना ही क्वेश्चन पे फोकस करना है। आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर यहाँ जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं किसी भी बुक में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हो तो आप उसे धुआं धुआं कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हाँ ये चीज मुझे आता है। जैसा कि आज के क्लास में हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, बोले तो विस्थापन विधि से दो चर में रैखिक समीकरण जो दिया हुआ रहेगा उसका हल हम कैसे निकालेंगे। ध्यान रखें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर में रैखिक समीकरण, अगर हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है और उन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम दो वेरिएबल जो होगा एक्स वाई उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कहने का मतलब हम निकालेंगे कैसे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो, समीकरण किसी भी फॉर्म में हो, उसको हमें लिख लेना है किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी के फॉर्म में। हमें किस फॉर्म में पहले इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना है सॉल्व करने से पहले, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी के फॉर्म में, जहां वेरिएबल वाला दोनों एक्स और वाई जो वेरिएबल है वो दोनों किस साइड है, एलएचएस बराबर के इस साइड, बोले तो एलएचएस, और कांस्टेंट टर्म किधर है, आरएचएस में। ठीक है, तो अभी हम एनसीईआरटी ले रहे हैं। आप अगर चाहे आपके पास क्लास 10th का एनसीईआरटी हो तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास 10th को मारिए गोली, कोई भी बुक हो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां सीखने के बाद आप उसे धुआं धुआं कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, पहले हम इजी क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा पाए। अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 3.3 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और हमें इसको हल करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, विस्थापन विधि, इसमें हम करते क्या है, आपको जो भी इक्वेशन पसंद हो, चाहे तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, उसमें किसी एक इक्वेशन को लेके एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे अभी मैं बताता हूं। जैसे कि मेरे को इक्वेशन सेकंड पसंद है तो इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें एक वेरिएबल को एलएचएस में रखेंगे और बाकी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म जो होगा उन सबको आरएचएस ट्रांसफर कर देंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो यहां से x का वैल्यू हम निकालेंगे तो अकेला करना है, एलएचएस में रखना है, तो y को किधर करना पड़ेगा, आरएचएस भेजना पड़ेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, y एलएचएस में किस साइन के साथ है, माइनस, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस y। ये हमने इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो वैल्यू निकला इसको आप कहें इक्वेशन 3 कह सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 3 में जो x का वैल्यू हमने निकाला है, इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ध्यान रखें मेरी बात, जिस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है, उस इक्वेशन में फिर से ये वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करना है। ठीक है, जो बचा हुआ एक इक्वेशन है उसमें पुट करना है। अगर आप यहां से x का वैल्यू निकाल रहे होते, यहां पे निकाले होते, तो फिर इसमें पुट नहीं करते, इसमें पुट करते। तो हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला है, तो इक्वेशन 2 में नहीं पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में अब ये x का वैल्यू पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे हम 4 प्लस वाई पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहां x है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, अब फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन y। ध्यान रखें मेरी बात, कोई कहेगा यहाँ तो y आ ही गया था, नहीं, ये x के बदले में आया था। हमने यहाँ जो x का वैल्यू निकाला 4 प्लस वाई, यही 4 प्लस वाई हमने इस x के जगह पे पुट किया है। अब प्लस में y है, प्लस में y इज इक्वल टू कितना है 14। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, y दोनों प्लस में जुड़ जाएगा 2y, ये 4 इधर प्लस साइन के साथ है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो 2y इज इक्वल टू 14 है, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस
4। तो यहां से y का वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 जाएगा 10। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2, 2 5 जा 10। तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूं y बराबर 5। ठीक, अब y का वैल्यू 5 आया है। अब इस y का वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी। हम यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं ताकि LHS RHS ट्रांसफर करने का झमेला नहीं हो। तो y का वैल्यू कितना आया 5। y का वैल्यू अगर हम इसमें 5 पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, थर्ड में। कोई अगर फर्स्ट में पुट करता है या सेकेंड में तो भी उसका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना, इक्वेशन थर्ड 4 प्लस वाई, 4 प्लस y लिख देते हैं इक्वेशन ताकि समझने में किसी को दिक्कत ना हो। x इज इक्वल टू 4 प्लस y का वैल्यू कितना आया है 5। तो 5 4 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। तो हमारा हल क्या हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा x बराबर 9 और y बराबर 5। यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो चर में रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे, जो दो इक्वेशन रहेगा उसमें से जो इक्वेशन आपको पसंद है ना, उस इक्वेशन को लेकर के चलेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेंगे। कहने का मतलब एक वेरिएबल को अकेला कर देंगे LHS में और बाकी सारे टर्म को RHS में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, अब वहां से जो हमने वेरिएबल का वैल्यू निकाला है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, उस वैल्यू को हम एक बचे हुए इक्वेशन में डाल देंगे। बचे हुए इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, अगर हमने इक्वेशन 2 को लेकर के यहाँ एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है, तो अब इक्वेशन 2 में ये वैल्यू नहीं पुट करना है। एक जो बचा हुआ इक्वेशन रहेगा, मतलब इक्वेशन 1 यहाँ बचा हुआ है, तो इसमें अब ये x का वैल्यू पुट कर देंगे और x के वैल्यू पुट करने से यहाँ अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया। अब देखो y केवल एक ही वेरिएबल है ना y, तो यहाँ से एक वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्व किया, यहां से y का वैल्यू आ गया 5। अब जो ये y का वैल्यू आया है ना, जो सॉल्यूशन निकला है एक वेरिएबल y का, अब इस वैल्यू को आप इस तीनों इक्वेशन में से जिसमें मन हो उसमें पुट कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा। तो हमने इक्वेशन थर्ड में पुट किया क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे थे LHS RHS। अगर y यहाँ पे पुट करते तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ता, एक स्टेप बढ़ जाता। तो आप चाहे तो इसमें कर दीजिए या इसमें कीजिए या इसमें, आंसर सेम आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। जितने भी एनसीईआरटी में है हम सारे क्वेश्चन को करेंगे और प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन भी करेंगे। मित्र, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी क्लास में हैं, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन को दबाने का। हम डेली आपके साथ कंटिन्यू मिलते रहेंगे। सॉरी, हेल्थ इशू के कारण हम बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ कंटिन्यू रहे और ये रोटेशन में चलता रहेगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछेगा। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।